क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड। क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड में इस बार देखिए पाकिस्तान में जराइम पेशा नासिर की जानिब से बढ़ती हुई कार्रवाइयों के कुछ अहवाल। ऐसे में मजबूर और बेबस अवाम आखिर क्या करे? ये सब और बहुत कुछ जानिए। देखिए क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड। अच्छा, अब देखिए, आपने जो कुछ आपने किए हैं ना, ट्रैकिंग नंबर्स जितने भी हैं आपके पास, इन ट्रैकिंग नंबर्स को आपने थॉरोली चेक करना है, ठीक है, कि कहीं शक की कोई गुंजाइश ना रह जाए। सर, इस केस का भी मामला कुछ समझ नहीं आ रहा, अजीब और गरीब मामला है। सर, ऐसा लग रहा है कि इस माशरे के लोगों के दिलों में से रहम उठता चला जा रहा है। जुर्म की तारीख रवश पर दौड़ते हुए मुजरिमों की तलाश में क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड। कानून के निगहबानों और जराइम पेशा अफराद की कशमकश के दरमियान रिकॉर्ड किए हुए प्रोग्राम क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड। नाजरीन, क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड के हर एपिसोड में हम हमेशा यही तो कहते हैं कि हम इंसाफ और कानून की बालादस्ती चाहते हैं और सरकूबी चाहते हैं उन मुल्क दुश्मन अनासिर की कि कानून जिनके लिए महज एक मजाक बनकर रह गया है। इंसाफ और कानून की यही सरबुलंदी हमारे इस प्रोग्राम का मरकजी ख्याल है कि जिसका नाम है क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड। तो आइए, हमेशा ही की तरह सबसे पहले हम आप सबको ले जा रहे हैं अपने क्राइम स्टेटमेंट बोर्ड की जानिब, कि जहां आप देखते हैं कि इस हफ्ते पूरे मुल्क में सरजद होने वाले जराइम के आदाद और शुमार क्या रहे। सिटीजन पुलिस लजान कमेटी यानी सीपीएलसी और हमारी यकजा की गई तफसीलात के नाते इस हफ्ते पूरे मुल्क में सरजद होने वाले जराइम के आदाद और शुमार। व्हीकल थेफ्ट के नाते कार मोटरसाइकिल्स के चोरी या छीन लिए जाने के वाकयात इस बार हुए 256। स्ट्रीट क्राइम यानी सरेराह जो लोग अक्सर महरूम हो जाते हैं अपने कैश, ज्वेलरी, लैपटॉप या खास तौर पर अपने सेलुलर फोन से। ये मामलात इस बार रहे 321। किडनैपिंग फॉर रैंसम यानी अगवा बराए तावान में इस बार 5 केसेस मंजर-ए-आम पर आए। चोरी, डिक्वेटी और रॉबरी में लिखे गए जराइम पूरे मुल्क से यकजा किए जाने वाले आदाद शुमार के नाते ये रिपोर्टेड केसेस हैं 2719। आपने देखा, सिटीजन पुलिस लजान कमेटी यानी सीपीएलसी और हमारी यकजा की गई तफसीलात के नाते इस हफ्ते पूरे मुल्क में सरजद होने वाले जराइम के आदाद और शुमार क्या रहे। और अब हम आप तमाम दोस्तों को ले जा रहे हैं उस मोड़ की जानिब के जहां हम आपके लिए लेकर आते हैं नई केस फाइल। नाजरीन, क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड के इन एपिसोड्स में हम कोशिश, काविश और जुस्तजू हमेशा यही करते हैं कि अवामुन्नास हमेशा मुमकिना खतरात से महफूज रह पाएं। और हम सोचते भी यही हैं कि किसी भी तौर अवामुन्नास को होने वाले जराइम पेशा नासिर के मामलात से महफूज रखा जाए।
अक्सर व्यापारी ये सोचते हैं कि कुछ और वक्त गुजर जाए ताकि उनके जानवर अच्छी कीमतों में फरोख्त हो सके। कि जराइम पेश अनासिर मौके महल की मुनासिबत से किस तरह अचानक ही नए से नए हथकंडे इस्तेमाल करते हुए अपने मकसद में कामयाबी हासिल करने की खातिर क्या कुछ कर जाते हैं। इन बकरों को फरोख्त करने की खातिर इसका एक शनासा दोस्त पुराना आरती है, यानी कमीशन एजेंट, जिसके जरिए ये अपना सौदा बिकवाता है। नाजरीन, जबकि इसे चाहिए यह था कि मिलने वाली रकम को इसी वक्त अपने घर की जानिब रवाना करवा देता, क्योंकि अब तो रकम की फौरी तरसील जदीद टेक्नोलॉजी के जरिए कई कई तरह से मुमकिन है और हर एक को इसी तरह करना चाहिए, मगर इस बेचारे ने ऐसा न किया। इसलिए कि मजीद को मुकम्मल भरोसा और यकीन था इस शख्स पर, क्योंकि इससे बहुत कदीमी दोस्ती चली आ रही है। और इसका कमीशन देकर अपने घर की जानिब रवानगी इसका मामूल है। और ये दोनों चल दिए।
सरेराह आते हुए इसको इसी तरह रोक लिया गया। यहां मौजूद अफराद अचानक होने वाले इस हमले पर जैसे औसान खो बैठे। इस लम्हे हर एक पर खौफ और हैबत तारी थी। ये लुटेरे हर उस जगह को छान रहे थे जहां रकम मौजूद थी। ऐसा लगता था कि जैसे एक एक चीज की निशानदेही इनके पास हो। और इसी तरह इन जराइम पेशा नासिर ने मौजूद तमाम रकम से महरूम कर दिया। यूं ही राह फरार इख्तियार करने लगे। राह देता खा रहा हूँ। गाड़ी तेल बचा के ले जा। साइड दुकान के ले जाके हां तुम कपड़े किस पास से लेके देते हो? हां बिल्कुल ला मैंने बात करी पैसे दे दियो, पैसे दे दियो। पुलिस वाले साढ़े 9 डकैती हो गई। नाजरीन, दुखों का मारा ये शख्स जैसे यासो हसरत की तस्वीर बनकर रह गया। कलाल दे पैसे गए साडे। ये बार बार यही तो सोच रहा होगा कि ऐसे मौके पर इसे क्या करना चाहिए। क्या नाम है? किधर से आ रहे थे? हम आरे वाला से आ रहे थे थाने। ये सारे पैसे तुम्हारे? जी हम व्यापारी हैं। आपका क्या नाम है? गुलजार है। आपके पैसे थे? हम दोनों पार्टनर हैं। अच्छा पार्टनर। इसकी साड़ा सारे आगे जे
साढ़े पैसे लगा दियो, ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ। हाँ, SHO अहमद यार बात कर रहा हूँ। कंट्रोल नोट कीजिएगा। अभी ये गाड़ी है, उसका नंबर नामालूम है, कलर इसका नामालूम है। उसमें 5 मुसल्लह अफराद सवार हैं। उन्होंने वारदात की है। ये व्यापारी थे, इनके साथ। तो ये इस वक्त कबूला वाली साइड पे मूव कर रही है। नाकाबंदी करवाएं, तमाम मोबाइल्स को ये सेंसिटाइज करवाएं कि ये मुल्ज़मान जाने नहीं चाहिए। अचानक ही फैलते बढ़ते जराइम से कानून के एहलकार भी हैरान और परेशान रह गए। इस मोड़ पर यह तमाम तफ्तीश जारी थी और मैंने छोड़ो, मेजबान पीछे जाओ। अच्छा, मैंने नाकाबंदी करवा दी कुछ भी हो जाएगी ना। मैंने नाकाबंदी करवा दी है। पूरी हमारी गाड़ी है, हम भी निकल रहे हैं, हम भी जा रहे हैं। अच्छा बेटा, सब्र करें। मैं कह रहा हूँ कि ये हर सूरत ये वारदात मैं तलाश करूंगा और आपकी पाइप पे चले आए। क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड। एक तो कोरोना के बैनुल-अक़वामी मरज ने इंसानों को हैबत व वहशत का शिकार कर दिया। और दूसरे, अचानक ही नहीं मालूम ये जराइम पेशा नासिर कहां से वारिद हो गए। हम यहां कानून नाफिज करने वालों से यह जरूर कहना चाहते हैं कि खुदारा अवामुन्नास की जिंदगियों को तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जाए। जाते जाते जराइम पेशा नासिर इस कार की चाबी को भी अपने हमराह ले गए। अब इनके साथ यहां कोई हमदर्द, कोई निगहबान मौजूद न था। खौफ, अंदेशों और वसवसों की आमाजगाह बन गए इनके कल्ब ज़हन।
नाजरीन, एक तो वैसे ही जिंदगियां वसवसों और अंदेशों का शिकार हैं, और दूसरी जानिब जराइम पेशा नासिर की बढ़ती हुई ये कार्रवाइयां। एक बात समझ में नहीं आ रही थी कि आखिर ये जराइम पेशा नासिर कौन हैं, कहां से आते हैं और कहां रूपोश हो जाते हैं। होने वाले ऐसे मसाइल आज फिर यहां के रहने वाले बसने वालों के लिए सुहाने रूह बने हुए हैं। यानी अपने अपने घरों की जानिब आती जाती अवाम रोजाना ही कहीं न कहीं किसी न किसी इलाके में लुटेरों के हत्थे जरूर चढ़ जाती है। नाजरीन, जब माहौल में खौफ और हिरास मुंजमद होकर रह जाए, लोग अपने साये से भी खौफजदा रहने लगे, तो अंदाजा कर लीजिए कि उस मुआशरे का अहवाल और क्या होगा। नाजरीन, ये वो तमाम मामलात जिंदगी हैं कि जिनके बारे में हम अपने प्रोग्रामों के नाते हमेशा से ही कहते चले आ रहे हैं कि खुदारा जराइम पेशा नासिर की सजाओं के लिए ऐसे कवानीन वज़ा किए जाएं कि जिनके नाते मुजरिमों के लिए सख्त तरीन सजाओं का फौरी लागू होना अशअद जरूरी है। वरना शायद ऐसा ही कुछ होता चला जाएगा। और ऐसे में मुख्तलिफ मकामात पर पाकिस्तान में जराइम पेशा नासिर दनदनाते फिर रहे हैं। अचानक ही यह सब कुछ शुरू हो गया। ऐसे में इंसान आखिर क्या करे? यहां हम कानून नाफिज करने वाले इदारों से यह गुजारिश करते हैं कि खुदारा अवामुन नास की जिंदगियों को तहफ्फुज फराहम किया जाए, वरना यही सब होता रहेगा।
पास गुज़िश्ता होने वाली कई कार्रवाइयों की जो तमाम तर तफसीलात यकजा हुई उन्हें चेक किया जाता रहा। आने वाले ये बेचारे कुछ समझ ही ना पाए कि लुटेरे आ पहुंचे। बेचारे बेयारो मददगार जैसे हैरानियों के समंदर में होता सन हो गए। मंजर पर यह कार्रवाई उभरने लगी। कानून के एहलकार इत्तला के बाद इसी जानिब आते दिखाई दिए। होने वाली मुजरिमाना कार्रवाई पर मालूमात यकजा की जाती रही। इस इलाके में भी कुछ मशकूक कार्रवाइयां जारी थी। अचानक ही वारिद होने वाले दहशतगर्दों ने निहायत अय्यारी और चालाकी के साथ यहां कायम इस दुकान का मुकम्मल जायजा लिया और आगे बढ़ गए। और फिर जब ये वापस पलटे इसके बाद सब कुछ यही शुरू हो गया। नाजरीन आते जाते लोग ये वारदात देखते और फौरन मंजर से गायब हो जाते, मगर किसी ने 15 के नाते पुलिस को कॉल करने तक की जहमत न की कि यहां दहशतगर्द लुटेरे दुकान को लूट रहे हैं। याद रखिए, जराइम की होने वाली किसी भी वारदात की इत्तला कानून तक पहुंचाना हमारी अखलाकी जिम्मेदारी बनती है। और अपनी मनमानियां करते हुए लुटेरे फरार होने लगे। Criminals Most Wanted.
अपने एहलकारों के साथ रवाना होने लगे। मुख्तलिफ राहों को अबूर करते हुए कानून के ये एहलकार इस मकाम पर आकर रुक गए। इस घर को चारों जानिब से घेरा जाने लगा और इसके बाद शुरू हो गई ये कार्रवाई। क्या नाम है आपका? क्या नाम है सर? मदद का नाम क्या है? होने वाली इस कार्रवाई में 2 अफराद को हिरासत में ले लिया गया। तो क्या नाम है तुम्हारा? मुस्तफ़ा और मुस्ती सर। कौन हो तुम? डोगर सर। असल तो वारदात में तेरा रोल है ना? सर मैं तो कुछ भी नहीं। गाड़ियों का क्या चक्कर है? वारदात में गाड़ी इस्तेमाल होती है। सर ये तकरीबन 3-4 माह के बाद मैं 15-20 दिन चला के तो मैं चेंज कर लेता हूँ सर। क्यों तुम्हारे पास आराम के पैसे जो हुए? सर वैसे भी नज़र में आ जाती थी तो नज़र से बचने के लिए ऐसा करना पड़ता सर। नज़र में आ जाती और नज़र से बचने? सर वो गाड़ी से वो पकड़ा जाता है ना बंदा सर जी। गाड़ी से कैसे पकड़ा जाता है? नंबर नोट कर लेते हैं ना सर जी। जब वारदात करते थे तो 2-3-4 लाख के घाटे में गाड़ी बेच देता था सर। और कितनी वारदातें की हमारे शहर में तुमने? 4-5 होंगी सर जी। तुम लोगों को फायर मारते हो दुर्ने वारदात? सर जी हमारा तो पेशा बन चुका है, कोई मरे या जिए। तुम्हें नहीं पता एक इंसान का कत्ल पूरी इंसानियत का कत्ल होता है और तुम कहते हो हमें क्या, कोई मरे या जिए। क्या नाम है तुम्हारा? सर कमर उर्फ सनी। तुमने कितनी वारदातें की यार? एजेंसी किस तरह की थी वो बताओ मुझे। साथी है हमारा, तो वो रैकी करता है जिस जगह हमने डिकेटी करनी होती है। वारदात की थी, वहां से कितने पैसे लिए थे? सर 11 लाख। नाजरीन, समझ में एक बात नहीं आती कि आखिर हम और हमारे माशरे में बसने वाले कुछ लोग किस डगर पर गामसन हैं, क्या चाहते हैं। इस माशरे की ताराजी का बायस कहीं ऐसे ही अफराद तो नहीं। हमें और आपको इन बातों को जरूर मलहूज़ खातिर रखना चाहिए। बहरहाल आज के इस एपिसोड को इस मोड़ पर इख्तिताम तक पहुंचाते हुए हमेशा ही की तरह आप तमाम दोस्तों से सिर्फ यही तो कहना है कि अगर खुदा न खास्ता ऐसे हालात, ऐसे वाक़यात, ऐसे मामला मुल्क के किसी भी कोने में रूनुमा हुए हैं या हो रहे हैं तो बराह करम कानून के हाथ मजबूत कीजिए, हमें इत्तला दीजिए और याद रखिए कि इत्तला देने वाले का नाम हमेशा ही सी गैराज में रखा जाता है, cmw@arYnews.tv, या हमसे फेसबुक पर राबिता कायम कीजिए, यानी अली रजा cmw@gmail.com, और आइंदा एपिसोड तक इंतजार कीजिएगा।